तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑफ एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम 2024। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो था ऑन 10th अप्रैल को और फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम आज लगभग 10 दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला। 10 दिन के बाद डाल रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम से। मेहनत भी की थी पर उस अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि मेरा एग्ज़ाम गया है। तो मैंने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी थी। लाइक प्रीलिम्स निकलने के बाद मुझे पता था कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा, तो उसके बाद ही मैंने रिवीजन जीए का स्टार्ट कर दिया था। मैंने बेसिकली दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का अच्छे से करके गई थी मैं, और इतना तो कॉन्फिडेंस था कि 20 तक तो मैं स्कोर कर लूँगी जीए में। बट पेपर तो कुछ और ही था। तो जैसे पेपर आया था उस अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन आया था वो था, सबसे पहले सेक्शन आया था जीए का, एंड इट वाज अ ब्लंडर फॉर मी। पहला क्वेश्चन आया स्किप, दूसरा आया स्किप, मतलब करते करते स्किप करते 10-11 क्वेश्चन में आया तो एक क्वेश्चन आया। उसको पहला क्वेश्चन जो मैंने मार्क किया था मुझे याद है, मैंने 11th किया था, तो कॉन्फिडेंस तो मेरा एकदम उसी समय लाइक नीचे चला गया था। जीए में बेसिकली सिर्फ डेटा बेस्ड पूछा गया था। सिर्फ जो डेटा लाइक नंबर्स पूछे गए थे, एक्सपोर्ट कितना हुआ वीट का, इंपोर्ट कितना हुआ, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ के नहीं गई थी, पढ़ी थी, बट वहाँ जाके नंबर्स देख के मुझे कुछ याद ही नहीं रहा नंबर्स। तो जितना भी मैंने अटेम्प्ट किया वो वन लाइनर्स ही अटेम्प्ट किया ज़्यादा। तो जीए में मेरे जो अटेम्प्ट है वो मैं बताऊँगी। मैंने 21 अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरी किस्मत इतनी ख़राब, मुझे 14 14 क्वेश्चन मुझे आते थे। लाइक मुझे पता था ये 100% श्योर है। 7 में मैंने तुक्के मारे, सातों के सातों गलत निकले। मैंने आके क्रॉस चेक किया, सातों के सात गलत है। तो किस्मत उस दिन सच में ख़राब थी। तो उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर इंग्लिश। तो इंग्लिश वाज़ ऑन मॉडरेट साइड, मैं कहूँगी ज़्यादा भी ईज़ी नहीं था, मॉडरेट मॉडरेट साइड में था, क्योंकि इंग्लिश के जो ऑप्शन थे ना वो थोड़े कन्फ्यूज़िंग थे। मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगी मेरी इंग्लिश ही है। इंग्लिश में मेरे मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे, बट मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। जहाँ एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन वो थोड़े ट्रिकी थे, फँसाने वाले थे, तो मैंने उसमें रिस्क नहीं लिया। वो मीनिंगफुल वर्ड्स कौन से में सही इस्तेमाल हुआ है, तो उसके 1-2 वर्ड्स मुझे नहीं आते थे, मैंने रिस्क नहीं लिया। तो जो मैं श्योर शॉट थी, और जो पैसेज पैसेज पढ़ने में हार्ड थे बट उसके क्वेश्चन ईज़ी थे, तो मैंने वो सब अटेम्प्ट किया। तो मेरे इंग्लिश में 32 अटेम्प्ट्स हैं, और एक्यूरेसी मेंटेन करनी चाहिए मैंने इंग्लिश में, इसलिए मैंने ज़्यादा मारे भी नहीं अटेम्प्ट्स। फिर आता है क्वांट। क्वांट मेरी वीक है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ क्वांट में, पर नहीं हो पाता मुझसे क्वांट। क्वांट वीक है मेरी, बट क्वांट आ गई ईज़ी। सबने अच्छे अटेम्प्ट कर लिए क्वांट में, बट मुझे लग रहा है मैं उसमें पीछे रह गई हूँ। क्वांट में मैंने बस 24 ही अटेम्प्ट किए हैं, 24 अटेम्प्ट्स हैं मेरे क्वांट में। तो एक में मुझे डाउट है, एक में डाउट है, बाकी 23 अकॉर्डिंग टू मी राइट है। अब देखते हैं क्या होता है। एंड लास्ट रीजनिंग। रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग, अगर इस पूरे एसबीआई क्लर्क मेंस का एविल था, जो विलन था, वो था रीजनिंग। रीजनिंग क्योंकि सबने सोचा है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर कर लेंगे, बट रीजनिंग में कुछ करने लायक था ही नहीं। लाइक मिसलेनियस, मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि पहले मिसलेनियस करूँगी, उसके बाद आऊँगी मशीन इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग या कुछ भी रहे, या उसके बाद पजल। मिसलेनियस खोजा 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 खोजा, कुछ नहीं मिला। लास्ट में जाके चार चार इनइक्वालिटीज़ थी, वो भी लेंदी थी। ऐसी नहीं कि इनइक्वालिटीज़, कोडेड इनइक्वालिटीज़ थी, वो भी लेंदी थी। वन लाइनर्स तो एक भी नहीं थे, तो वो किया। उसके बाद मैं आई थी न्यू टाइप कोडिंग डिकोडिंग, वो किया, वो भी लेंदी था। कोडिंग डिकोडिंग था न्यू पैटर्न वाला, तो वो भी लेंदी था, ईज़ी नहीं था, टाइम लग रहा था। उसके बाद मैं आई करने कोडिंग डिकोडिंग, वो नंबर और सिंबल वाले, वो मेरे से पैटर्न ही डिकोड नहीं हो पाया। वो उसमें टाइम दिया, 2-3 मिनट दिया, नहीं हुआ। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट किया मैंने क्वेश्चन, हाँ वो मेरे से एक बार में डिकोड हो गया था लकीली। उसके बाद मैं आई पज़ल में। पज़ल मुझे देख के ही फँसाने वाले लगे, मैंने रिस्क नहीं लिया पज़ल में। उसके बाद 1-2 डीएस के क्वेश्चन किए मैंने, और 3-4 क्रिटिकल रीजनिंग के मुझे क्वेश्चन करने पड़े, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग की मैंने प्रैक्टिस की थी। मुझे डाउट था कि हो सकता है ऐसा पेपर आए, तो 3 मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस की थी, 3-4 मैंने मारी क्रिटिकल रीजनिंग, और मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बट क्रिटिकल रीजनिंग का कोई भरोसा नहीं है। तो टोटल मैंने रीजनिंग में 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ओवरऑल देखेंगे तो मेरे जो अटेम्प्ट है वो है 21 तो जीए में, जिसमें 7 तो गलत है, इंग्लिश में 32, क्वांट में 24, एंड तो मेरे टोटल 95 अटेम्प्ट्स हुए, जिसमें से 7 तो गलत हो ही चुके हैं, तो बचा 88 अटेम्प्ट। पता नहीं, और मैंने झारखंड से फिल किया है फॉर्म, झारखंड से मैंने फिल किया। तो पिछली बार तो इसका कट ऑफ 78 गई थी, पर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेंस है, प्रीलिम्स नहीं है, तो 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा। तो बस यही था, अगर लक ने साथ दिया और सारे सही हुए, और नॉर्मलाइजेशन, यहाँ एक फैक्टर तो नॉर्मलाइजेशन और है, वो नॉर्मलाइजेशन का ब्लंडर नहीं हुआ, लक ने साथ दिया तब जाके मुझे कोई चांस लग रहा है, वरना फुह। तो यही था मेरा एनालिसिस। और हाँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू मी, अब सब तो बोल रहे लो कट ऑफ जाएगा, पर अकॉर्डिंग टू मी 1-2 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। जो पिछले साल था उससे, जिस स्टेट में अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा वैकेंसी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 नंबर का फ़र्क आएगा।
इससे ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये मेंस है, प्रीलिम्स नहीं है। मेंस में सारे पढ़ने वाले ही होते हैं। और तो अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा नहीं डिफरेंस जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2-3 का ही इतना ही डिफरेंस जाएगा जो पिछले साल था। और बस यही था एनालिसिस। मुझे पता है कि इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं किया है, और आगे पता नहीं, सोच आ रहा है कि कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले बैंक एग्ज़ाम्स में आप लोगों को गाइड कर सकूँ।